आदेश जय महाकाल। अध्यात्म जगत में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है या उसके अंदर की आत्मिक चेतना विकसित होनी प्रारंभ होती है, तब बहुत सारे प्रश्नों का उदय व्यक्ति के मन में होने लगता है। सही गलत के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पाप पुण्य के मानक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने लगते हैं। जब तक व्यक्ति के मन में पाप पुण्य सही गलत के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, जब तक व्यक्ति की आत्मा के ऊपर धूल चढ़ी होती है अज्ञानता की। परंतु जैसे ही अज्ञानता की धूल थोड़ी सी साफ होती है, उस क्षण व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था घटित होती है कि पाप पुण्य से संबंधित बहुत सारे विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। और इसके साथ ही जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, ऐसे बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इन्हीं में से उत्पन्न एक विचार है कि क्या संभोग करना पाप है या पुण्य है। कई लोगों को ऐसा लगता है, जो विवाहित लोग हैं, कई स्त्रियां अथवा पुरुष, उनके मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये संभोग प्रक्रिया या काम क्रीड़ा सेक्स, क्या ये पाप क्रिया है? क्या इसको करने से हमारे जीवन में पाप उदय होने लगेंगे? ऐसे मन में बहुत सारे प्रश्न प्रकट होने लगते हैं और विचार इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक दौर के बाद व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिस समय वो संभोग को पाप मानने लगता है और उसका जो वैवाहिक जीवन है वो अस्त व्यस्त होने लगता है और वो ऐसी चिंतामय अवस्था में घिर जाता है जहां से उसको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। उसको बाहर केवल ज्ञान ही निकाल सकता है। और ऐसे मन में उठ रहे प्रश्नों के जो जवाब है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति अथवा उसका जो गुरु है वही उसे सही दिशा दे सकता है। तो जो ये प्रश्न मन में व्यक्ति के उठता है कि क्या संभोग पाप है या पुण्य है, ना ही संभोग पाप है ना ही संभोग पुण्य है और ना ही इसको पाप पुण्य से जोड़ना चाहिए। संभोग भोजन की भांति ही है। भोजन की यदि मात्रा आप अपने जीवन में उतनी लेंगे जितनी आपको भूख लगी है, तो वो आपके लिए लाभदायक है। यदि आप भूख से अधिक भोजन की मात्रा यदि ग्रहण करेंगे तो वो नुकसानदायक है। जिस प्रकार से भोजन करना न ही पाप है न ही पुण्य है, उसी प्रकार से न ही संभोग पाप है और न ही पुण्य है। परंतु एक चीज अवश्य है, आपका जो जीवन साथी है, यदि आप जीवन साथी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो निश्चय ही आप अपने कर्म को निभा रहे हैं। और जब आप अपने कर्म को निभाते हैं तो निश्चय ही आप सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को संभोग के विषय में पाप अथवा पुण्य से संबंधित नहीं सोचना चाहिए। संभोग करना कोई पाप कृत्य नहीं है, ये एक जीवन का हिस्सा है। बहुत सारे पूर्व काल में ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी होते थे और इसके साथ ही वो अपने गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन को भी जीते थे, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, ध्यान भी करते थे और सम्यक तरीके से सभी चीजों को वो करते थे। अति सर्वत्र वर्जित। जब किसी भी चीज की अति आपके जीवन में होगी तो वो निश्चय ही आपके जीवन का क्षय करेगा। फिर चाहे वो संभोग हो, चाहे वो ध्यान हो, भोजन हो
भजन हो अति सर्वत्र वर्जिते। इसके साथ ही कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, संभोग की प्रक्रियाएं, जिन प्रक्रियाओं को करने से व्यक्ति साधनात्मक क्षेत्र में इतनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसको कि व्यक्ति सिर्फ साधनाओं से प्राप्त नहीं कर सकता है। और इन्हीं से संबंधित कई सारी प्रक्रियाओं को भैरवी प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस विषय में हम फिर कभी किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बताएंगे, परंतु यहाँ विषय केवल संभोग से है, तो संभोग के विषय में कोई भी मन के अंदर व्यक्ति के ऐसा भाव उत्पन्न होना नहीं चाहिए कि ये पाप कृत्य है या पुण्य कृत्य है। संभोग को ना ही आप पाप से जोड़ सकते हैं, ना ही आप पुण्य से जोड़ सकते हैं। संभोग ना ही पाप है ना पुण्य है, वो जीवन का एक हिस्सा है। और यदि आप मनुष्य हैं, विवेकवान हैं, तो आप निश्चय ही प्रकृति में व्याप्त समस्त अवस्थाओं को समझेंगे, जानेंगे और आपका ज्ञान निश्चय ही आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से जिन लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है तो निश्चय ही उन्हें आज के इस वीडियो से उस प्रश्न का उत्तर मिला होगा और अब से मन के अंदर संभोग काम से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रश्न प्रकट नहीं होगा जो प्रश्न आपको दुविधा प्रकट करे या उलझन प्रकट करे। आदेश। जय मां।